पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट 1 बनाए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जो कि है बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डायरेक्शन और बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन पर्पस सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का अर्थ है सिर्फ काम की बातें करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में। इसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और यह एक ऑफिशियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। उन्हें सबसे पहले सुपरवाइज़र के पास जाना पड़ता है, फिर सुपरवाइज़र उनकी रिक्वेस्ट लेके डिपार्टमेंटल हेड तक जाती है, फिर डिपार्टमेंटल हेड जनरल मैनेजर तक जाता है, फिर जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर तक जाता है। इस तरह से उनकी रिक्वेस्ट हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है। ये काफ़ी स्लो कम्युनिकेशन है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो एम्प्लॉयज़ मैनेजिंग डायरेक्टर तक जा सकता है। इन द सेम वे, हायर लेवल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को कमांड नहीं कर सकते हैं। वो सबसे पहले जनरल मैनेजर को कमांड करेंगे, फिर जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को कमांड करेगा, फिर डिपार्टमेंटल हेड सुपरवाइज़र को, फिर सुपरवाइज़र कमांड करेगा एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को। सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, जो कि बहुत ही कैजुअल मैनर में, जो कि बहुत ही अनऑफिशियल मैनर में होती है, जिसे हम दोस्ती यारी की बातें भी कह सकते हैं। इसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये बातचीत सिंगल लाइन में होती है, जिसे सिंगल लाइन चेन कहा जाता है। जैसे ए ने बातचीत किया बी के साथ, बी ने वही बातचीत किया सी के साथ, फिर सी ने किया डी के साथ। ये बातचीत झुंड में भी हो सकती है, जिसे क्लस्टर चेन कहते हैं। सपोज ए ने बात किया बी से, अब बी ने वही बात सी, डी और ई से कहा, फिर सी ने एफ, जी से कहा, डी ने एच और आई से कहा, ई ने जे और के से कहा। यह बातचीत एक रैंडम वे में भी हो सकती है, जिसे प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहा है जिसका कोई लाइन फॉलो नहीं कर रहा है। ये बातचीत किसी भी दिशा में जा सकती है। इसमें किसी को जानकारी मिलती है, किसी को जानकारी नहीं मिलती है। फोर्थ है गॉसिप चेन, जिसमें कि एक इंसान बहुत सारे इंसानों को जानकारी दे रहा हो। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट, जो कि है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन का सबसे पहला पॉइंट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करते हैं सुपीरियर्स से। इसका एग्जांपल है रिक्वेस्ट। सेकेंड है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर्स कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट से। इसका एग्जांपल है कमांड या ऑर्डर देना। ये दोनों कम्युनिकेशन एक वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। सेकेंड है हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन, या इसे लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो कि सेम लेवल में कम्युनिकेशन होती है, यानी कि बातचीत होती है। थर्ड है डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि रैंडम वे में होती है। इसका एग्जाम्पल है मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्ट एम्प्लॉयज से बात करते हैं, बीच में जो जनरल मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, उनको स्किप कर जाते हैं। लास्ट है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, जो कि है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का अर्थ है खुद से बातचीत करना, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अर्थ है दो लोगों में बातचीत होना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है सेल्फ टॉक, प्रेयर करना, मेडिटेट करना, इमेजिन करना, सपने देखना, या फिर अपना पर्सनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। सेकेंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, फेस टू फेस बातचीत, फ़ोन कॉल्स में बातचीत, वीडियो कॉल में बातचीत, या फिर जॉब इंटरव्यू के दौरान बातचीत और गॉसिप्स। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसमें डिफरेंस है कि आर, ए और ई आर जो लेटर्स हैं,
तो आर ए से हमें रामायण की कहानी याद आती है, जहाँ देवी सीता को अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके रखा था। तो वहाँ पे वो खुद से ही बातें करती थी, जो कि एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को दर्शाता है।